ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो गए हैं। 24 घंटे में इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, तो उसके जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजरायल पर हमला किया। इजरायल ने 24 घंटे में दूसरी बार ईरान में एयर स्ट्राइक की है। राजधानी तेहरान में कई स्थानों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। इजरायली विमानों ने इस्फहान और फोर्डो इलाके में कई जगहों पर ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर ये हमला किया है। और इसके पहले शुक्रवार की बात करें तो 200 ड्रोन और फाइटर जेट्स के जरिए इजरायल ने ईरान के 4 न्यूक्लियर और 2 मिलिट्री ठिकानों पर अटैक किया था। इसमें 104 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया और 376 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक और टॉप कमांडर्स भी, जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो शामिल हैं। 20 सैन्य अफसर इसमें शामिल बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। भारी नुकसान यहां पर पहुंच रहा है। इजरायल ने ईरानी एयरबेस को तबाह करने का भी बड़ा दावा किया है। वहीं इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने पलटवार भी किया और 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने तेल अवीव में बड़ा हमला करने का दावा किया है, जिसमें उसने एक परमाणु रिसर्च सेंटर को तबाह करने का दावा किया है। आपको बता दें कि इसके पहले शुक्रवार दोपहर को भी ईरान ने 100 से अधिक ड्रोन दागे थे। हालांकि जो इजरायली सेना है IDF ने यह दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, सभी को मार गिराने का काम किया था। लेकिन वहां से जो खबरें सामने अब आ रही हैं उसके अनुसार इजरायल के कई शहरों में तबाही नजर आई और अब तक मिली जानकारी के अनुसार इजरायल में कम से कम 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद ये लोग घायल हो गए। इजरायल ने ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। एयर डिफेंस सिस्टम के तहत इनको इंटरसेप्ट किया गया और सभी को मार गिराने का दावा किया गया है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई, शहर में कुछ तबाही की तस्वीरें भी दिख रही हैं। ऐसे में 63 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। ईरान ने 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान पर दागी। ईरान की तरफ से तेल अवीव में बड़े हमले का दावा किया गया, तो वहीं इजरायल भी ईरान पर बड़े हमले का दावा कर रहा है। तो इजरायल ने ईरान पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद फिर से दुनिया पर एक बार फिर जो युद्ध का संकट है वो गहराता जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर इजरायल ने जो अटैक किया उससे बड़ी तबाही मची दिख रही है। इजरायल ने आखिरकार ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला बोल दिया। इजरायल ने अपने लड़ाकू विमानों और ड्रोन की मदद से ईरान की राजधानी तेहरान में भी बम की बारिश की। इजरायल ने हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायल की ओर से दावा किया गया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इजरायल ने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। זה בעצם הנחיה, דירקטיבה, שאני נתתי לצמרת הביטחונית לפני למעלה מחצי שנה בנובמבר 24. אני מחזיק אותה כאן. הנחיה בעצם לחיסול תוכנית הגרעין האיראנית. इजरायल की ओर से यह भी दावा किया गया कि ईरान पर बोले गए शुरुआती हमले में उसे बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज को हमले से तबाह कर दिया गया है। ईरान के रडार इंस्टॉलेशन पर बमबारी की गई है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर पैड बर्बाद कर दिए गए। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बकेरी को मार गिराया गया। रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैनी को भी मार गिराया गया। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के चीफ जनरल अमीर अली हाजीज देह भी मारे गए। इजरायल के हमले में 104 लोगों की मौत हुई है, जबकि 276 लोग हमले में घायल हुए हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि इजरायल ने पूरे दमखम के साथ ईरान पर हमला बोला है। इजरायल ने हमला किया तो ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने पहले ही इजरायल को कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी थी। इसके बाद इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान ने बड़ा अटैक किया। इंशाअल्लाह با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जंग का ऐलान किया, जिसके बाद ईरान की ओर से भी इजरायल पर बड़ा हमला बोला गया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान की ओर से कई मिसाइल दागी गईं। मध्य इजरायल का इलाका ईरान के हमलों से दहल उठा। इजरायल पर ईरान की ओर से 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें तेल अवीव समेत कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी और इजरायल के कई इलाकों से धुएं का गुबार उठता दिखा। यानी साफ है कि ईरान और इजरायल के बीच की ये जंग और भीषण रूप लेने वाली है, जिसका इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पहले ही दे दिया था। ضربه‌های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد.
तो ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है, जिससे मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया की टेंशन भी बढ़ती हुई दिख रही है। इजराइल को लेकर अमेरिका की तरफ से भी बयान सामने आया है। של אמריקה אני משאיר לאמריקה. אנחנו התקנו אותם מראש, הם ידעו על התקיפה. מה הם יעשו עכשיו? אני משאיר את זה לנשיא טראמפ, הוא מקבל את ההחלטות שלו באופן עצמאי. इजराइल ने ईरान पर हमले को लेकर यह बड़ा दावा किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी थी, जिसे लेकर अमेरिका ने भी बयान जारी किया और इजराइल के हमले को सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम करार दिया। As President Trump has repeatedly said, this dangerous regime cannot be allowed to have nuclear weapons. Israel advised us this action was necessary for its self-defense. Every sovereign nation has the right to defend itself, and Israel is no exception. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने बड़ा दावा किया। इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले का ईरान ने दावा किया है। तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले का ये दावा ईरान की तरफ से किया गया। तेल अवीव के दक्षिण में मौजूद है न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जिस पर हमले का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने चेतावनी भी दी है कि जो नतीजे हैं वो अब भुगतने होंगे इजराइल को। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसमें 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिर ईरान ने भी दावा किया है एक बड़ा, इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले का ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। इजराइल के तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले का दावा ईरान कर रहा है। इजराइल लगातार यह दावा करता रहा कि ईरान में परमाणु संपन्न शक्ति बनने की वजह से उसके अस्तित्व पर संकट आ सकता है। ऐसे में वो अपनी कार्रवाई को आत्मरक्षा बता रहा है, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया, जिससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के फौरन बाद ये बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी और साफ किया था कि जब तक इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह तबाह नहीं करता, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। वहीं इजराइल ने शुक्रवार को सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला बोला, जिससे साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने तय हो चुके हैं। इजराइल ने हमले में ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिकों को भी मारने का दावा किया है। डॉक्टर फरदून अब्बासी और डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची को भी मार गिराने का दावा किया। वहीं इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी फिक्र जताई थी, जिन्होंने कहा था, जब तक मुझे लगता है समझौते की कोई संभावना है, मैं नहीं चाहता कि इजराइल ईरान के भीतर दाखिल हो, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा कुछ करने से सब कुछ चौपट हो